बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दो भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, हिरासत में लिए गया एक आरोपी। यूपी के झांसी में रेलवे ट्रैक किनारे मिला छत विच्छेद हालत में शव, पुलिस को हत्या कर शव को फेंके जाने का शक, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बदमाशों की दबंगई सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की गई। घटना में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में विद्युत पोल पर काम करते समय एक हेल्पर की मौत हो गई है। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। लगभग 5 घंटे अवरुद्ध रहा पूरा रास्ता। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चौकी के पास से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पीट कर युवक की हत्या पिटाई का वीडियो सामने आया। तमाशबीन बने रखे लोग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आईसीएस मॉड्यूल के खिलाफ यूपी एटीएस का एक्शन तेज, 2 युवकों को 25-25 हजार का इनाम रखा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं दोनों आरोपी, दोनों पर आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। मुख्तार अंसारी के रुंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में 5.5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। करीब 2 करोड़ रुपए के सोने की 27 छड़ें बरामद। हिरासत में उज़्बेक के 2 नागरिक, लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे दोनों आरोपी। बिहार के युवक ने पैसे न देने पर मां की गला दबाकर हत्या की। शव को सूटकेस में रखकर प्रयागराज पहुंचा युवक, पुलिस ने शव बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने आईसीएस मॉड्यूल से जुड़े 2 संदिग्धों पर इनाम घोषित किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र अब्दुल समद मलिक और फैजान पर 25,000 का इनाम रखा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने थाना मंडी इलाके से आईईडी बरामद किया। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर। टक्कर के दौरान बाइक सवार मां की मौत हो गई। ऑटो चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे कोर्ट ने हापुड़ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीतू सिंह बाटा सहित 4 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। पति युद्धवीर बाटा की हत्या का बदला लेने के लिए की थी हत्या। यूपी के लखीमपुर खीरी में खेत में किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत, एक घायल। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में सड़क हादसा हुआ। तीर्थयात्रियों को ले जा रही कार और ट्रक में टक्कर हो गई। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। आईडीएफ ने गलती से 3 इजरायली बंधकों को मारी गोली। पूरे मामले पर पीएम नेतन्याहू सामने आए, बोले हमारे 3 प्यारे बेटों के निधन पर शोक मनाता हूं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में उग्रवादियों ने हवाई हमले प्रयास किए हैं। आयरन डोम ने आने वाली मिसाइलों को किया नष्ट। यरूशलेम की घटना। गाजा पट्टी के खान यूनिस में हवाई हमला। इजरायली हवाई हमले के बाद उठा काले धुएं का गुबार। हमले में किसी को निशाना बनाया गया, इसकी खबर नहीं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमल्ला में दोनों की मुलाकात हुई। गाजा पर हमले और युद्ध पर हुई बातचीत। इजरायल के हमले के बीच गाजा पट्टी में दिखा धुएं का गुबार। गाजा में भी दागे गए कई रॉकेट। इजरायल के हमले में उत्तरी गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। इजरायली सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल कर रहा है हमास। इजरायली सेना की तरफ से दी गई जानकारी। इजरायल सेना की तरफ से मारे गए बंधकों को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से आया बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, उम्मीद है कि इजरायल उन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जांच करेगा। वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों की हत्या के मामले में सैन्य पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। इजरायली सेना की तरफ से दी गई जानकारी। आईडीएफ की गलती से मारे गए बंधकों के परिजनों ने जताई नाराजगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास किया प्रदर्शन। सेना के मुख्य प्रवक्ता ने मांगी माफी। इजरायल हमास के बीच जंग जारी है। यरूशलेम में टेंपल माउंट पर रॉकेट अटैक हुआ। आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया। यूक्रेन में सरकारी अफसरों की मीटिंग के दौरान धमाका हुआ है। बैठक के बीच पहुंचे हमलावर ने फेंके 3 ग्रेनेड। 26 लोग घायल हुए। हिरासत में लिया गया हमलावर। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का बयान, कहा मुझे विश्वास है कि यूरोपीय संघ जल्दी ही यूक्रेन को 54 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज देने का फैसला करेगा।
जर्मनी में पकड़े गए हमास के 2 संदिग्धों की कोर्ट में हुई पेशी। हेलीकॉप्टर से कोर्ट लाए गए दोनों संदिग्ध यूरोप में यहूदी संस्थानों पर हमले की योजना बना रखे थे आरोपी। यूरोपीय संघ के निर्णय पर रूस ने जताई आपत्ति। कहा यूरोपीय संघ में शामिल होने के बड़े मापदंड हैं, यूक्रेन और मोल्डोवा इन मानदंडों को पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। स्पेन हवाई अड्डे से यात्रियों के सामान चोरी का मामला सामने आया, जिसमें एक्शन तेज हुआ है। पुलिस ने हवाई अड्डे के 14 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मालवाहक जहाज के अपहरण मामले पर बल्गेरियाई पीएम का बयान सामने आया है। कहा यह ऐसी स्थिति है जहां ज्यादा संयम की जरूरत है। हम स्थिति पर नजर बनाए हैं, आने वाले कुछ दिनों में कुछ दिन अहम होंगे। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। धू-धू कर जलता नजर आया विमान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा क्रीमिया के लिए लगातार बढ़ रहा है यात्री यातायात। डोनबास और नोवोरोसिया के साथ संचार स्थापित किया जा रहा है।